का दौर शुरू हुआ आज सुबह। एमिनेशन डिपो में एक धमाका हुआ जिसके बाद पूरे एमिनेशन में आग लग गई। दूर दूर से धुआं देखा जा सकता है, दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा रही हैं। शहर उस ये कैंटोनमेंट एरिया है और कैंटोनमेंट एरिया के इस एमिनेशन डिपो में जो धमाका हुआ है, अभी तक ये नहीं पता कि ये की कोई आतंकी हरकत है या ये कोई एक्सीडेंट है। ये जो धमाका है, कोई भी आर्मी अपने स्टोरेज एरिया को बहुत सेफ रखती है। कितने आपको वर्ल्ड के मिलिट्री स्टोरेज एरियाज में ऐसे धमाके मिलते हैं। मिसफायर होता है कई बार। हमारे मिसफायर पे तो बहुत चीखे थे कि ज्वाइंट इंक्वायरी चाहिए और यूएन तक पहुंच गए थे। इस बार मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी जाए यूएन कि हमारे उस पर ब्लास्ट हो गया जी, हमारे उसमें धमाका हो गया, हमारा पूरा स्टोरेज एरिया उड़ गया, कई लोग मारे गए। खबर तो ऐसी है कि कई लोग मारे गए, लेकिन क्या अभी तक जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक हम कैसे बोल सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें असलियत है। तो और क्या इसकी इंडिया के साथ वो ज्वाइंट इंक्वायरी कराना चाहेंगे जो उन्होंने मांगी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डीजीआईएसपीआर ने भी बोला कि ज्वाइंट इंक्वायरी चाहिए। कैसे वो हो गया, मिसफायर कैसे हो गया, तो ये कैसे हो गया यार। इसका भी कुछ हो जाता, इसमें भी ज्वाइंट इंक्वायरी करा लेते। हमारे साथ मत कराइए, अमेरिका के साथ करा लो, यूके के साथ करा लो, फ्रांस के साथ करा लो, चाइना के साथ मत करा लो। चाइना आप ही का है, चाइना आपसे अलग नहीं है, आप उसकी एक और स्टेट हो, ये सब मानते हैं। चाइना मत कराइए, आप किसी और का, श्रीलंका के साथ करा लो, ज्वाइंट इंक्वायरी तो करा लो। एक बार देख लेते हैं हम भी कितनी ज्वाइंट इंक्वायरी आप करवाते हो। मिसफायर, हमारे मिसफायर का तो बहुत मजाक उड़ाया कि कैसे प्लेन उड़ गया, कैसे मिसाइल उड़ गया, कैसे ये हो गया, कैसे वो हो गया। के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो विजिट किया है। जारी बात है, इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और वो विजिट ये है कि उसमें अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है, उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख्याल है कि जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। और मजे की बात यह है कि इस हवाले से मुझे मौका मिला थोड़े दिन पहले, 2 एक दिन पहले, आई थिंक 16 मार्च को, कि जापानीज फॉरेन ऑफिस ने मुझे इनवाइट किया कि पाकिस्तान और जापान के जो 70 साल के ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात की जाए। उसमें मैं अकेला नहीं था, सार्क ममालिक से उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था, जो भी जिनको वो बुलाना चाह रहे थे। भारत से भी थे, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, जितने भी ममालिक थे उन सबको बुलाया गया था, नेपाल से सबको बुलाया गया। और हमने वहां पे बात की कि कौन कौन से मुल्क के क्या ताल्लुकात है पाकिस्तान के, क्योंकि 70 साल हो गए थे। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें, जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ। और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है, इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां पूरी दुनिया में है उसको खत्म किया जाए, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स, एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने, हमारे अंदर तो ऐसे अनारकी फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनारकी का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, या फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है, या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है, जारी बात है पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है,
पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोजी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। देखिए, वो कशीदा साहब जो है वो कशीदा, हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो तो मजीद पाकिस्तान और जापान के हालात है। जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी की से साथ टोक्यो में, तो मैंने कहा पूछे सुनाए, मैंने कहा जी कैसे ताल्लुकात है पाकिस्तान के जापान के, क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। तो उसमें से एक चीज ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विजिट हो, लेकिन वो हाई लेवल विजिट नहीं हो पा रहे। मतलब क्या? कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर आए और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहां से कोई नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो किशीदा साहब की विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है। ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के, 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असम पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी, बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है, और इसमें जारी बात उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मजे की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। मैं तो पिट पिट के मर गया हूं और कह गया हूं कि भाई खुदारा इंडो पैसिफिक पे फोकस करो, खुदारा देखो वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी वहां पे जाके इंगेज करो अपने आप को।